हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ पर मैथ की क्लास में परसेंटेज चल रहा था, प्रतिशतता, जिसमें हम आपको एक दिन सारी जानकारी दिए थे कितने टाइप से बन सकते हैं क्वेश्चन। कल हमने क्लास करवाई थी जनसंख्या पर आधारित, किसी नगर की इतनी जनसंख्या, कितनी आबादी वृद्धि हो रही, कितने कम हो रही, इस तरीके से हम आपको बताए थे। आज हम आपको इसी से रिलेटेड एक नई टाइप बताएंगे जो कि परीक्षा पर आधारित है। परीक्षा पर आधारित है। परीक्षा पर प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं, कितने अनुत्तीर्ण होते हैं, इस तरीके से ही पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन। कभी कभी परीक्षा में सब्जेक्ट दे रखा होता है, इतने सब्जेक्ट में इतने विद्यार्थी, कभी कभी स्टूडेंट दे रखे होते हैं। तो पहले तो हम आपको कुछ समझाएंगे, पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होंगे। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, पहले तो हमको एक प्रजाति बना दी। एक प्रजाति मतलब अगर उत्तीर्ण दे रखा है तो तीनों जगह उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर अनुत्तीर्ण दे रखा है तो तीनों जगह अनुत्तीर्ण होना चाहिए। अगर दो जगह अनुत्तीर्ण दे रखा है, तीसरी जगह अनुत्तीर्ण दे रखा है, तो जो दोनों को कहा होगा, जैसे यहाँ पर कहा दोनों में उत्तीर्ण हुए, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए कहा है ना, 60, 70 और 50 जो दोनों में कहा है, हम इन दोनों को उसी में बना लेंगे। जैसे यहाँ पर उत्तीर्ण कहा है तो ये भी उत्तीर्ण ही होने चाहिए। अगर अनुत्तीर्ण कहता तो अनुत्तीर्ण निकाल लेते हैं हम। कुल 100% होते हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो सिंपल सवाल बन जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि तीनों की भाषाएं, तीनों एक ही प्रजाति बताई गई है, ठीक है। तो हम दो सब्जेक्ट हैं, एक तो गणित और दूसरा अंग्रेजी, याद होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम बाय रूल के द्वारा लगाएंगे तो लंबा पड़ेगा फार्मूला इसका। दोनों का गुणा, दोनों के प्लस हो, तीसरे का माइनस हो, इस तरीके से लंबा पड़ जाता है, कभी कभी दिमाग भटक जाता है। इसलिए हम सिंपल ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखिए, एक गोला ये है और एक ये है, क्योंकि दोनों भी कहा है तो दोनों आपस में काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है। गणित में कितने हैं, 60 हैं और अंग्रेजी में 70 हैं। दोनों में कितने हैं, तो पहले हम दोनों को लिख लें यहाँ पर 50। दोनों लिख लिए, दोनों लिख लिए। अब यहाँ पर गणित में कितने हैं, 60, 50, तो ये हो गए, तो इधर कितने बचे, 10। यही तो है ना, कुल कितने हो गए, देखो गणित वाले ये 60 हैं, हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी में कितने, 50 इधर लिख चुके, तो इधर कितने बचे, 20। देखो ये 70 है अंग्रेजी के, यही तो पास हुए हैं, यही पास हुए, तो इन्हीं को जोड़ देंगे। कुल 100% थे, जिसमें से 10, 50 प्लस 20 बराबर 80% पास हुए। इतना सिंपल सवाल है, इतनी आसानी से लग जाएगा। फार्मूला रखोगे, कहीं दोनों का प्लस होगा, फिर तीसरे का माइनस होगा, कहीं तीसरे का प्लस होगा, दो का माइनस होगा, इस तरीके से भटक जाओगे, दिमाग नहीं काम करेगा कहाँ पर क्या करना है। इस तरीके से आपको बस याद रखना, अगर उत्तीर्ण दे रखा है तो उत्तीर्ण ही बनाएंगे, अनुत्तीर्ण दे रखा है तो अनुत्तीर्ण ही बनाएंगे, ठीक है। आपको समझ आया, 80% कुल पास हुए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इससे सिंपल सवाल नहीं बनाएंगे हम, बना ही नहीं सकते हैं। इतना सिंपल सवाल बना दिया, आपको समझ में आना चाहिए। और ये फार्मूला जो डबल वाला कट वाला है, ये रीजनिंग का है, इससे आपको रीजनिंग भी समझ में आएगी, ठीक है। पहले तो आप परसेंटेज समझ लो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, जो कि
पिछले वाले से थोड़ा अलग है। इसी आधार पर हम समझा रहे थे आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। क्वेश्चन है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? देखो यहाँ 75 और 55 उत्तीर्ण दे रखा है, जबकि 35 अनुत्तीर्ण दे रखा है। मैंने आपको क्या बोला था, सेम कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ अनुत्तीर्ण है तो यहाँ भी अनुत्तीर्ण होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर नहीं दे रखा है, हमने अपने पास से बना लेंगे। कुल 100 होता है, 75 पास हो गए तो फेल कितने होंगे? 25%। समझ रहे हो? ये तो प्रथम में हो गए। द्वितीय में 100% थे, 55 पास हो गए तो 45 फेल हुए। समझ रहे हो? और ये भी फेल, ये फेल आया है, ये फेल आया और ये भी फेल है, तीनों एक जैसे हो गए। मैंने बना लिए, नहीं दे रखे थे, ठीक है। तो वही फर्स्ट सेकेंड पेपर, एक ये बोला दूसरा ये बोला, दोनों का दे रखा है 35, दोनों का 35। अब यहाँ तो 25 है तो माइनस के यहाँ 10 होंगे, तभी तो 25 बनाएंगे। 35 से माइनस के 10 घटा देंगे 25, और यहाँ 45 बनाने के लिए प्लस के 10। समझ रहे हो? देखो ये 45 है सेकेंड में, फर्स्ट में 25 है कन्फर्म। प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, 35 माइनस 10 प्लस 10, ये आपस में कट गए। कुल कितना बचा? 35%। यही अनुत्तीर्ण रहेंगे बस। हमारा आंसर यही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी सही। समझ में आया? यहाँ अनुत्तीर्ण दे रखा था, ऊपर उत्तीर्ण दे रखा था, ठीक है। तो हमने एक प्रजाति बना ली, ये पास है, मतलब पास है तो ये फेल बचे हैं। समझे? फेल को ही, और ये भी फेल दे रखा था तो फेल फेल हमने बना लिया है। 35% फेल हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन रहा, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 तथा 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक को 40 मिले, दूसरे को 45। परसेंटेज में कहा है, जिसको 40 मिले वो 35 अंक ज्यादा पाया है न्यूनतम अंक से, मतलब न्यूनतम उत्तीर्ण जो पास होने के नंबर है उससे, और जिसको 45 मिले उसको 60, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले यहाँ देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुल प्रश्न 100%, कुल अंक 100% होते हैं। यहाँ कितना अंतर दे रखा, मुझे कुछ मतलब नहीं है इधर से। यहाँ कितना अंतर दे रखा है? 5% का। यहाँ एक को x प्लस 35 मिले हैं, जिसको 40% मिले हैं। दूसरे को x प्लस 60 मिले हैं, जिसको 45% मिले हैं, है ना। 35 है, 30 नहीं 35 है, सॉरी। समझ रहे हो? x तो दोनों में लगा है, x प्लस 35, x प्लस 60, कितना अंतर है दोनों में? परसेंटेज में 5 का, अंक में 25 का, मतलब कि 5% बराबर 25, तो 1% बराबर 5%। यही पूछा है ना उसने। 100% किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5, तो 100% बराबर 500। बस यही हमारा उत्तर। इतना सिंपल सवाल बन गया है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ही क्वेश्चन आगे बदल जाएगा थोड़ा सा। मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक करवाए, तीनों ही अलग अलग थे। अगला और क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अगला करवा देते हैं। ये समझ में आया आपको? मुझे ये पूछा था, एक का परसेंटेज में 40 है, एक का 45 है। पास होने के लिए मैंने मान लिया x% था, x अंक थे,
x प्लस 35 अंक थे तो 40% बने, x प्लस 60 थे तो x से x तो बराबर ही रहेगा। अगर x का मान यहाँ 180 है तो यहाँ रहेगा। अंकों का मान 25 का अंतर है, यहाँ 5% का अंतर, मैंने वही किया है बस। आप समझदार है, समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 500, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी 500। वीडियो हो सकता है कुछ झिलमिलाहट आ जाए, लेकिन मेरी आवाज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, जो अभी तक के सभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाए उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ कहा हाई स्कूल की एक परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है, तथा सोहन 25% अंक पाता है, तो उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? दो बातें पूछी है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, 600 और 180। ये पूर्णांक दे रखा है, ये न्यूनतम उत्तीर्णांक दे रखा है। पहले वाला पूर्णांक है, दूसरा वाला न्यूनतम पासांक है, ठीक है, मतलब उत्तीर्णांक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x नंबर पर कोई पास होता है, ठीक है। यहाँ कुछ परसेंट भी नहीं होगी, तो जो 35% पाता, सॉरी 30 कहाँ 35%, जो 35% अंक पाता है, हाँ, जो 35% अंक पाता है, 35% बराबर x प्लस कितने अधिक पाता है? 30 अधिक पाता है, तो x प्लस 30, समझ रहे हो। और जो 25% पाता है वो x माइनस 30, मतलब पास होने वाले अंक x हैं, उससे 30 अधिक पाता है जो 35% पाता है। जो पास होने वाले अंक हैं उससे 30 कम पाता है जो 25%। यहाँ पर समझो पास के परसेंटेज में कितना अंतर है? 30 का अंतर है ना, वो सॉरी 10 का अंतर है। 35 और 25 में 10% बराबर। अंकों में कितना अंतर है? एक 30 आगे है, 30 कदम आगे है, एक 30 कदम पीछे है, तो दोनों के बीच 60 कदम का फासला हुआ, मतलब 60 अंक का फासला हुआ, समझे हो। एक 30 कदम आगे है, दूसरा 30 कदम पीछे है मुख्य बिंदु से। कोई मुख्य बिंदु होगा, जैसे कि ये मान लेते हैं, तो एक 30 कदम इधर है, दूसरा 30 कदम इधर है। यही तो कहा है पास होने वाले अंक ये है, जिसके 30 अधिक है वो ये है, जिसके 30 कम है वो ये है। तो यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 30, दोनों यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई? 60 हो गई। कंफर्म समझ में आया? तो 60 ये हो गए, 10% बराबर ये 60 हो गए। 10% बराबर, इसने का पूर्णांक कितना रहेगा? पूर्णांक रहेगा 100%। 10% बराबर 100, तो 10% बराबर 60, तो 100 बराबर 600, ठीक है 600। अब इसने कहा 35% जो पाता है वो 30 अधिक पाता है। 35% वाले का निकाल कर हम 30 घटा दें, या जो 25% पाता है उससे मैं 30 जोड़ दें, ठीक है। तो 600 का 35%, 600 गुणा 35 बटा 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो करके 35 छंगा 210। 210 मिले हैं जिसने 35% पाए, लेकिन 30 अधिक है जो, तो इससे 30 माइनस कर देंगे बराबर 180। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 600 प्राप्तांक और पासांक, मतलब उत्तीर्णांक 180। ये समझ में आया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर समझो एक बार। मैंने मान लिया कि x पास होने का न्यूनतम, पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जिसने 35% पाए हैं उसने पास होने वाले अंक में 30 ज्यादा पाए हैं, तो x प्लस 30 हो गया। जिसने 25% पाए हैं वो फेल हो गया, मतलब 30 अंक कम पाए, तो x माइनस 30 हो गया। परसेंटेज में अंतर 10, यहाँ अंतर हो जाएगा 60। कैसे आया मैं अभी बताया था आपको। एक 30 कदम आगे, 30 कदम पीछे, तो दोनों के बीच की दूरी 60 कदम होगी, मतलब 60 अंक हो गए। तो 10% बराबर 60, तो 100% बराबर 600। ये तो पूर्णांक हो गया, 600 पूर्णांक हो गया। पास होने के लिए
उसने पूछा पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए। 600 का 35% मैंने निकाल लिया यहाँ से, तो 210 आया। 210 पास होने वाले अंक से 30 अधिक है, मतलब इसमें 30 अंक ज्यादा है, तो 30 मैंने घटा दिया तो कितने हुआ 180, यही पास अंक हो गया। ठीक है, 600 और 180 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे। कल भी हम इसी तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे, अभी कुछ इससे भी टफ आएंगे, लेकिन आपको सिंपल तरीका बताएंगे। इससे सिंपल आपको नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वही कमजोरी हमको पकड़ना है। फार्मूला में रखोगे x+y करोगे, y-2z करोगे, इस तरीके से लगाते रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। और इतने फार्मूला है मैथ में, सारी मैथ फार्मूला बेस्ड है। आपको एक बार बेसिक समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना कि सवाल कह क्या रहा है, ये समझ में आ गया तो आपको मैथ में कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में।